हेलो। अरे पापा, आपने टीवी देखा क्या? नहीं, ऑफिस में काम करूं या टीवी देखूं? अरे तो देखिए, दूसरी नोटबंदी हुई है। सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं। क्या बोल रहा है? या प्रशांत, तुम्हें पता है फिर से नोटबंदी होगी यार। 2000 रुपए के नोट बंद हो गए। रजनीश परेशान मत हो, कोई नोटबंदी नहीं हुई है। यार क्या बात कर रहे हो यार, टीवी वाले गलत बता रहे हैं क्या? मेरे पास 2000 रुपए के नोटों की गड्डी पड़ी है यार, उसका क्या होगा? रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम वापस ले लेंगे, लेकिन ये नोट चलन में रहेंगे। इससे आप खरीदारी या बैंक में जमा कुछ भी करा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ये हाल सिर्फ रजनीश का नहीं बल्कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से काफी लोग उलझन में हैं। कुछ इसे मिनी नोटबंदी बता रहे हैं, हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट अभी चलन में हैं। यही नहीं, पैसे बदलने या जमा करने के लिए अभी पर्याप्त वक्त है। एक बात और, SBI समेत कई बैंकों ने कहा है कि नोट बदलने के लिए आपको ID प्रूफ या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद भी 2000 रुपए के नोट आपको आयकर विभाग से नोटिस भिजवा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। उससे पहले देखते हैं कि सर्कुलेशन में 2000 रुपए के कितने नोट हैं और कैसे इन्हें बैंक में बदला या जमा किया जा सकता है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए गए ताकि नकदी की जरूरत को पूरा किया जा सके। RBI के मुताबिक साल 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है। 31 मार्च 2018 को 2000 रुपए के कुल 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 करोड़ रुपए रह गए। इस दौरान सर्कुलेशन यानी चलन में मौजूद करेंसी में इसकी हिस्सेदारी 37.3% से कम होकर 10.8% रह गई। ये सर्कुलेशन से बंद किए गए और सरकार का मानना है कि जब बड़ा नोट होता है, बड़ा डिनोमिनेशन का जो नोट होता है, लोग उसकी होर्डिंग करते हैं, उसको जमा करते हैं, उससे काला धन की बढ़ोतरी होती है। उस बढ़ोतरी को ना किया जाए, इसलिए 2000 के नोटों को बंद किया जाए। कैसे बदलवाएं 2000 रुपए के नोट? अब बात आती है कि नोट कैसे बदले जा सकते हैं। आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं या अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ने 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया है। एक बार में अधिकतम 10 नोट बदले जा सकते हैं, यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए बदल सकते हैं। हालांकि बैंक अकाउंट में इन्हें जमा कराने पर कोई लिमिट नहीं है। नोट बदलने की सुविधा बैंक के साथ ही RBI के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज रात के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, परंतु इस बार कहा है कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर 30 सितंबर 2023 के बाद तक भी आप अपने नोटों को चेंज नहीं कर पाए या जमा नहीं करवा पाए, तब भी आपके पास राइट बना रहेगा कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक उनको चेंज कर सके, उनको भुना सके, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, एक प्रमोजरी नोट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको दिया है, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। जिनके पास 2000 रुपए के थोड़े बहुत नोट हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, असल में दिक्कतें उन्हें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा कैश का मतलब है 2000 रुपए के ढेर सारे नोट। क्योंकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 नोट ही बदले जा सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे नोट होने पर उन्हें बैंक अकाउंट में जमा कराना आसान है, क्योंकि बैंक खाते में नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें जमा करा सकते हैं, लेकिन 50,000 या उससे ज़्यादा नकद जमा करने पर पैन नंबर देना होता है। ऐसे में आयकर विभाग के पास आपके पैसों की जानकारी पहुंच जाएगी। दरअसल आयकर विभाग मोटे लेन देन, खासकर नकद में होने वाले बड़े लेन देन पर नजर रखता है। ऐसे में हो सकता है कि विभाग नोटिस भेजकर पूछे कि आपके पास इतना कैश कहां से आया। अगर आपके पास भी ढेर सारा कैश 2000 रुपए के नोट के रूप में मौजूद है, तो इन्हें बैंक अकाउंट में जमा कराने से पहले इस बात के पुख्ता कागजात तैयार रखें कि पैसे का सोर्स क्या है, यानी आपके पास 2000 रुपए के इतने सारे नोट कहां से आए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने कितने पैसे जमा किए, इसकी खबर आयकर विभाग को कैसे लगेगी? इसका जवाब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि SFT।
दरअसल अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नकदी बचत खाते में जमा कराते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ये लेन देन चाहे एक खाते से किए गए हों या कई खातों से। करंट अकाउंट के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पर है। बैंक हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी SFT में देते हैं, जिससे आयकर विभाग को इसके बारे में पता चल जाता है। आजकल इनकम टैक्स विभाग के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल होती है और विशेष परिस्थितियों में, जैसे पिछली बार भी सरकार ने क्या किया था कि जिसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा डीमोनेटाइज्ड नोट जमा हुए थे, सबको आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा था, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मंगवाई थी बैंकों से कि बताइए किस किस खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुआ है पुराने नोटों में, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। उसके बेस पे उसको कंपाइल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के पता किया गया कि उसकी इनकम कितनी है, उसका सोर्स क्या है, और बाद में आयकर विभाग ने उनको नोटिस दिए थे। इस बार भी अगर आपने कोई ऐसा खेल किया, आपने अनअकाउंटेड मनी को जमा किया अपने अकाउंट में 2000 के नोटों में, तो हो सकता है कि सरकार विशेष ड्राइव चला के इन्फॉर्मेशन मंगा ले और फिर आपको परेशानी हो सकती है, परेशानी का सबब आप बन सकता है। हाँ, अगर आपका अकाउंटेड मनी है, आपने उसको आयकर में दिखा रखा है, फिर आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ठाट से जमा करवाइए, ठाट से एक्सचेंज करवाइए। अभी तक सरकार ने क्लेरिफाई नहीं किया है कि जो 20,000 रुपए की लिमिट हमने दी है, यानी 10 नोट आप जो बदल सकते हैं, उसमें आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे। अगर फॉर्म भरवाते हैं, आईडी प्रूफ मांगते हैं, तो इसका मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में और आयकर विभाग में भेजा जा सकता है। आयकर विभाग आपके खर्च, जमा या निवेश का आयकर रिटर्न में घोषित कमाई से मिलान करने के लिए SFT का इस्तेमाल करता है। जिन मामलों में गड़बड़ी पाई जाती है, उनमें विभाग जमाकर्ता को ज़्यादा जानकारी या फिर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी रजनीश की तरह बैंक खाते में ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं, तो उसके सोर्स का पूरा रिकॉर्ड रखें। विभाग आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर सकता है।